जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ तो उस समाज के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने टिप्पा टिप्पणी की थी मुझ पर कि हाँ इनके पास पैसा है, ये तो चांदी के चम्मच से बचपन से पी रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं बता दूँ कि देखिए, मेरे पिताजी ने संघर्ष किया था, काफ़ी प्रॉब्लम हुए, काफ़ी इश्यूज़ हुए, काफ़ी, तभी भी उन्होंने पढ़ लिख कर वो केमिकल इंजीनियरिंग की है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो साइंटिस्ट थे। और आज मैं एक ऐसी चीज़ बोलने वाला जो मेरे बारे में किसी को नहीं मालूम। मेरी मम्मी खुद एक सफाई कर्मचारी थी। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि इस समाज का दर्द नहीं मालूम है, तो शायद मैंने मेरे पिताजी का संघर्ष भी देखा है और मेरी माँ को काम करते हुए भी। तो ये 2010 की गैजेट की कॉपी है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें 57 नंबर में बाबा समाज लिखा गया है। और इसका मैंने आरटीआई भी डाल दिया है। और जिस दिन आरटीआई की कॉपी आएगी उस दिन मैं चाहूंगा आप सभी लोग कुशीनगर और महाराजगंज जिले के जो कलेक्टर साहब हैं उनको निवेदन दें कि हमारे लोगों को रावत नाम का सर्टिफिकेट मिले। ये आप सबसे निवेदन करता हूँ कि खाली इतना कीजिएगा कि निवेदन दीजिए। आज संविधान दिवस पर गवर्नमेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि सरकार चाहती है कि हमारे दलित समाज के बच्चे उद्योग में आए, ये हमें खुशी होता है जब आपने स्टार्टअप इंडिया किया, मेकअप इंडिया किया, मेड इन इंडिया किया, मुद्रा फाइनेंस दिया, पर आपने ये सब सरकार तो पास कर देती है, पर दिक्कत आती है बैंकों में, गवर्नमेंट में। जैसे कि आप डीआईसी के ऑफिस में चले जाइए, सीजीटीएमबीसी, सीएमईजीपी, वेंचर फाइनेंस, ये सब आप गवर्नमेंट के लेवल पे पास हो जाती है, बट आप जब बैंक में जाते हो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार इन बैंकों को पूछें, जो कोलेटरल फ्री यानी जो बगैर मॉर्गेज के जो लोन होते हैं वो अभी तक इस समाज के बच्चे को दिया क्यों नहीं गया। तो इस समाज के बच्चे भी उद्योग में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के बच्चों में कैलिबर नहीं है, पर हमारे लोगों को लोन क्यों नहीं दिया जा रहा है। और यदि सिविल रिकॉर्ड की वजह से नहीं दिया जा रहा है तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 10 लाख तक की लोन तक का कोई सिविल डिफ़ॉल्ट हो तो। आज के कार्यक्रम से क्या कहीं ना कहीं अपने समाज को उद्देश्य देना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम जो हुआ वो केवल और केवल रावत समाज का हुआ। और आज ये रावत समाज के इतिहास में पहली बार संविधान दिवस बनाया गया है, तो उसके लिए मैं पूरे जो पडरौना की जो टीम है उनको बधाइयाँ देना चाहूँगा कि जिन्होंने रावत समाज का आज एक इतिहास रचा है पडरौना में संविधान दिवस बनाकर। आपके समाज ने, आपके संगठन ने कहीं ना कहीं आपको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, चयनित कर लिया गया है, तो एक क्या जन संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? आज मेरे समाज के लोगों ने मुझे चुना है। मैं सबसे पहले एक ही बोलना चाहूँगा कि शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, झाड़ू छोड़े कलम उठाएं। कि जब हमारे समाज के हाथ में कलम होगा तभी उसी कलम से इस समाज का भविष्य लिखा जाएगा। सर, देखा जाए तो लगातार आप लोग का ये संगठन, ये कार्रवाई जो कि अलग नहीं, आपको मैं बता दूं ये संगठन का प्रोग्राम नहीं है आज का, ये रावत समाज का कार्यक्रम है। तो एक उद्योगपति रहते हुए इस तरह का कैसे मन में ख्याल है कि अपने समाज को एक बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाए, जब समाज को परिवर्तन किया जाए? देखिए, मैं उद्योगपति हूँ, ये बात सत्य है, आपको मैं बताता हूँ, पर मैं उस समाज से हूँ जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उस समाज के लिए मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने टिप्पा टिप्पणी की थी मुझ पर कि हाँ इनके पास पैसा है, ये तो चांदी के चम्मच से बचपन से पी रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं बता दूँ कि देखिए, मेरे पिताजी ने संघर्ष किया था, काफ़ी प्रॉब्लम हुए, काफ़ी इश्यूज़ हुए, काफ़ी, तभी भी उन्होंने पढ़ लिख कर वो केमिकल इंजीनियरिंग की है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो साइंटिस्ट थे। और आज मैं एक ऐसी चीज़ बोलने वाला जो मेरे बारे में किसी को नहीं मालूम। मेरी मम्मी खुद एक सफाई कर्मचारी थी। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि इस समाज का दर्द नहीं मालूम है, तो शायद मैंने मेरे पिताजी का संघर्ष भी देखा है और मेरी माँ को काम करते हुए भी देखा है। पर जब वही मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और आज साइन करना जानती है, पर जब वही मेरी माँ लाखों के चेक पे साइन करती है तो ये सबके मेहनत का रिजल्ट सामने दिखता है। तो
मेरे समाज में यदि सभी लोग संघर्ष कर लें तो मेरा समाज भी एक न एक दिन आगे बढ़ेगा। इस तरह का जो कि अपने समाज को लेकर कार्यक्रम करते हुए आप लोग आ रहे हैं, तो और भी कहीं अगला कार्यक्रम का इस तरह का क्या? कि देखिए अभी तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, बट मैं सबसे कार्यक्रम तो नहीं है, पर आज आपके माध्यम से मैं बता दूं, जो 2 डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर और महाराजगंज, जिसमें हमारे समाज का जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, मैंने आज आप लोगों के सामने कुशीनगर और महाराजगंज जिले में रावण समाज का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन 2 जिलों में रावण समाज का कास्ट सर्टिफिकेट हमारे लोगों को मिले, तब तक दूसरे कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हमारे लोग मिलेंगे। तो ये 2010 की गैजेट की कॉपी है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें 57 नंबर में रावण समाज लिखा गया है और इसका मैंने आरटीआई में डाल दिया है। और जिस दिन आरटीआई की कॉपी आएगी उस दिन मैं चाहूँगा आप सभी लोग कुशीनगर और महाराजगंज जिले के जो कलेक्टर साहब हैं उनको निवेदन दें कि हमारे लोगों को रावण नाम का कास्ट सर्टिफिकेट मिले। ये आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खाली इतना कीजिएगा कि निवेदन दीजिए। और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, यदि हमारे निवेदन का कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं इधर नहीं आऊँगा, लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ेगा।